नमस्कार। तो सुबह के 10 बजने वाले हैं और ये वक्त है 10 का दम का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। कोरोना वायरस जिसके अलग अलग असर नजर आ रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो फिलहाल इसके फैलने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की मांग घटने लगी है, जिसके चलते डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार गिर रहे हैं। बुधवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती देखने को मिल रही है। पेट्रोल की कीमत में जहां 30 पैसे तो वहीं डीजल की कीमत में 25 पैसे की गिरावट दर्ज की गई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 70 रुपए 29 पैसे हर प्रति लीटर है, तो डीजल आपको 63 रुपए 1 पैसे में मिलेगा। वहीं नोएडा में पेट्रोल की कीमत है 72 रुपए 67 पैसे, जबकि गाजियाबाद में 72 रुपए 45 पैसे और लखनऊ में 72 रुपए 47 पैसे हैं। इन शहरों में डीजल की कीमतों की अगर बात की जाए तो 63 रुपए 67 पैसे हैं और वहीं लखनऊ में 63 रुपए 45 पैसे हैं और इसके अलावा लगभग 63 रुपए के ही दाम अन्य जगह देखे जा रहे हैं। अनिल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो अनिल, ये असर जो है, हालांकि अगर हम लोगों के खर्च के लिहाज से देखें तो उनको लग रहा है कि कोरोना का एक थोड़ा सा असर जो है उनको पॉजिटिव लग सकता है। यहाँ पर दाल लगातार गिर रहे हैं तेल के। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो इनडायरेक्टली पड़ रहा है, चाहे इकोनॉमी हो या फिर ऑयल इंडस्ट्री। हमने देखा था कि फ्राइडे में भी जो ब्रेंट क्रूड है या फिर WTI क्रूड ऑयल है उसमें 30% तक कमी हुई थी। और इसके पीछे का कारण अगर देखें तो जिस तरह से सऊदी अरबिया ने तेल के दाम लगातार कम किए हैं, रूस ने भी उत्पादन कम करने से मना किया, यानी जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो था ग्लोबल, वो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हुआ है। कोरोना वायरस की तरह वजह से जो चीन में फैक्ट्रीज ठप पड़ गई है, उसकी वजह से कामकाज ठप पड़ गया है, जिससे जो क्रूड ऑयल का डिमांड है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो गिर गया था। इसकी वजह से जो है वो पेट्रोल डीजल में आज हम देख पा रहे हैं कि उसका असर देखने को मिल रहा है। जब 30% कम हो गया था क्रूड ऑयल के दाम, तो अब लगातार पिछले कई दिनों से क्रूड ऑयल के दाम लगातार गिरते जा रहे थे, तो अब उसका जो असर पेट्रोल डीजल के दाम में भी देखने को मिल रहा है और ये एक राहत कही जा सकती है आम आदमी के लिए। जी बिल्कुल, लेकिन वही अनिल जो बात आपने भी कही कि इसने इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि आप आयात नहीं कर पा रहे बहुत सारी चीजों का, आप निर्यात नहीं कर पा रहे, लोग आने जाने को तैयार नहीं है। तो ये स्थिति अभी कब तक बनी रह सकती है, क्योंकि अभी फिलहाल कोरोना कम होता उसका असर नजर नहीं आ रहा है। जी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें जब आती है, चाहे वो पहले निपाह आया हो या फिर दूसरे वायरसेस आए हो या फिर अभी का कोरोना वायरस, सबसे सीधा असर इसका जो पड़ता है वो पर्यटन पर पड़ता है, इकोनॉमी पे पड़ता है, इन्वेस्टमेंट पे पड़ता है। क्योंकि इसका असर हमने देखा था कि 2300 के करीब जो है सेंसेक्स डाउन हो गया था शुक्रवार को ही, और जो बहुत बड़ी गिरावट थी उस दिन भी, और आज भी जो है सेंसेक्स में लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से स्थिति पैदा हो रही है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स में भी एक नेगेटिव पॉइंट जाता है और इकोनॉमी कहीं ना कहीं इसकी गतिविधि वो कमजोर होती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल खबर ये कि पेट्रोल और डीजल के दाम में आपको 20 से 30 पैसे प्रति लीटर कम अब देने होंगे, क्योंकि आज फिर गिरावट दर्ज की गई है। पेट्रोल में 30 पैसे, वहीं डीजल भी 25 पैसे थोड़ा सस्ता हो गया है, क्योंकि जो कच्चा तेल है, जो क्रूड ऑयल है, उसकी मांग घट रही है अलग अलग देशों में, लेकिन जो उत्पादन हो रहा है वो उतना ही हो रहा है जितना पहले होता था। तो इसलिए अब मांग यहाँ पर घटी है, जिसकी वजह से अब इसके दाम गिराने पड़े हैं। लखनऊ में दंगाइयों के पोस्टर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी योगी सरकार। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह आरोपियों के पोस्टर चस्पा किए गए थे उसका स्वतः संज्ञान लेते हुए उसे निजता का हनन बताया था और पोस्टर हटाने का आदेश दिया था। अब 16 मार्च तक यूपी सरकार को हाई कोर्ट में जवाब देना है, लेकिन अब यहां पर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज योगी सरकार जाने वाली है। तो दरअसल यहां पर जिन 57 आरोपियों के पोस्टर लखनऊ में चस्पा किए गए थे, उनके नाम के साथ, उनके पते के साथ, उनकी तस्वीरों के साथ, क्योंकि ये उन लोगों से वसूली के लिए लगाया गया था जिन्होंने 19 दिसंबर को हिंसा में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन हाईकोर्ट की नजरों में ये गलत था। उसने स्वतः संज्ञान लिया, यानी कि खुद इस मामले का संज्ञान लिया और ये पूछा कि कैसे कोई प्रशासन किसी की निजता का हनन कर सकता है।
तो जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इसे निजता का हनन बताया था हाईकोर्ट ने, लेकिन अब राज्य सरकार भी, क्योंकि वो हार मानने वाली नहीं है, अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, जो हाईकोर्ट के फैसले को वहां पर चुनौती दी जाएगी। तो सरकार का यही कहना था कि ये हमारा काम है और हमारा प्रशासन अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभा रहा है, लेकिन इन दंगाइयों के पोस्टर जो लगाए गए थे जिन्होंने लखनऊ को आंख में झोंका है, तो उस मामले में फिलहाल हाईकोर्ट से राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ी है। तो अब अपनी बात रखने, अपनी अपील कर दे और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार अब देश की सर्वोच्च अदालत का रुख करने वाली है। तो देखिए जरा, क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार लगातार कहते रहे कि जो दंगा करेगा, जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसी से वसूली होगी। तो फिलहाल अजीत हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत, अब जबकि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर पोस्टर हटवाने के लिए कहा, तो अब सर्वोच्च अदालत का रुख कर रही है राज्य सरकार। देखिए, बिल्कुल प्रीति, सरकार ने उसी दिन साफ कर दिया था कि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार पोस्टर नहीं हटाएंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि 16 मार्च तक सरकार हलफनामा दाखिल करे और लखनऊ की सड़कों से जो पोस्टर हैं वो हटाए जाएं। लेकिन सरकार बैकफुट पर नहीं है और बाकायदा मीटिंग हुई मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद और ये तय हुआ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाए और बाकायदा गृह विभाग और जो चीफ सेक्रेटरी की बैठक हुई और बैठक के बाद फैसला लेगा। और आज 12 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के अधिवक्ता और गृह विभाग के अधिकारी जो वहां पहुंचे उनकी तरफ से याचिका दाखिल की जाएगी, जिसमें ये कहा गया साफ तौर पर कि 19 दिसंबर 2019 को जिन लोगों ने राजधानी लखनऊ में सीएए के विरोध में हिंसक प्रदर्शन किया था, उनके खिलाफ हमारे पास साक्ष्य है, सबूत है। लखनऊ के अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत पर इन 57 लोगों को दोषी पाया गया है। 1,55,00,000 रुपए की इनसे वसूली की बात कही गई प्रीति। अब सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जिन्होंने संपत्ति को नुकसान पहुंचाई है उनकी तस्वीरें सड़कों पर सार्वजनिक की जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इस पर नजर होगी प्रीति। बिल्कुल, तो चलिए अजीत, इस पर भी नजर दिल्ली में हमारी बनी रहेगी। बाकी आप यूपी की हलचल पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हाईकोर्ट के इस फैसले की चुनौती दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगाया और लोग जो कि इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि मुख्यमंत्री आए तो सीधे उनके सामने समस्या रखे, तो लोगों की भीड़ यहां सुबह से ही नजर आ रही थी। तो हमेशा की तरह मुख्यमंत्री ने लोगों से जितना हो सकता था बात की, उनके शिकायती पत्र लिए और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन जिन लोगों के शिकायती पत्र लिए गए हैं जल्द से जल्द उनकी मुश्किलों को दूर किया जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अपने गोरखपुर के 4 दिन के दौरे पर थे, जो कि आज खत्म भी हो रहा है, तो इस दौरान उन्होंने जनता दरबार लगाया है, लोगों की शिकायतें सुनी हैं, निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि लोग जो अपनी फरियाद लेकर यहां पहुंच रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाए। तो ये देखिए, ये ढेर है मुख्यमंत्री के हाथ में। लोग अर्जियां लिख लिख कर लाते, क्योंकि उनको पता है कि अगर मुख्यमंत्री तक सीधे उनकी शिकायत पहुंची तो उसका समाधान जरूर होगा। एप्लीकेशन दी हूँ मैं, एप्लीकेशन ले लिए हैं। आपका है एस्टीमेट बीएचयू से लेके पीजीआई तक, बीडी मेडिकल कॉलेज, कोई भी डॉक्टर कह रहा है एस्टीमेट इस चीज़ का बनता है, जिसका बड़ा ऑपरेशन या ट्यूमर का होता है उसका बनता है, डेली दवा के लिए नहीं बनता है। मेरा मामला था, मैं सीबीसीआईडी जांच के लिए आया हूं। कुछ तथाकथित लोग मेरे विद्यालय की भूमि को हड़पना चाहते हैं। 6 करोड़ से ऊपर की भूमि है जो मेरे बाबा पंडित मधुसूदन मिश्रा द्वारा दी जाती है। एक जितेंद्र कुशवाहा नाम का व्यक्ति है, जितेंद्र कुशवाहा और तमाम ऐसे कुछ व्यक्ति हैं, अनिरुद्ध कुशवाहा करके, घनश्याम मिश्रा करके, ये लोग विद्यालय की भूमि को हड़पना चाहते हैं। प्रधानमंत्री हम लोग घर मकान भरे थे, मकान हम लोग को मिला नहीं है। हम लोग को रहने का मकान नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं। और फाइनल में नाम होते हुए भी लिस्ट में नाम नहीं आया। आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने बोला कि जांच होगी। तो लोग देखिए अपनी अपनी अलग अलग फरियाद, क्योंकि इससे पहले वो अधिकारियों के चक्कर लगा चुके थे, लेकिन उनको लगा कि अब अधिकारी नहीं सुन रहे हैं और चक्कर काट काट के थक गए हैं, तो फिर सीधे मुख्यमंत्री के पास वो फरियाद लेकर पहुंचे हैं। तो इस दौरान कुछ महिलाएं मुख्यमंत्री के पांव छूती भी नजर आई हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो महाराज हैं वही उनकी मुश्किलों का निस्तारण कर सकते हैं, क्योंकि राज्य के मुखिया हैं। तो ऐसे में लोगों की भीड़ आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री के जनता दरबार में नजर आई है। तो गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री जो रहे, तो इस दौरान वो कोशिश करते हैं जब भी गोरखपुर आते हैं कि वो ऐसा कोई समय जरूर निकालें जिसमें लोग सीधे उन तक जुड़ सकें या फिर अपनी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री तक कर सकें। और उसका बाकायदा फॉलोअप भी लिया जाता है कि जो पिछली शिकायतें थी, कौन कौन सी शिकायतें हैं जिसका निस्तारण हुआ है।
कल होली के मौके पर सैफई में कुछ अलग ही नजारा था। यहाँ यादव परिवार एकजुट नजर आया, लेकिन जो कुछ इस दौरान होता रहा, जो थोड़ी बहुत जो झलकियां दिखती रही, तो उससे मुश्किल ही लगा कि यादव कुनबा वाकई में मंच से इतर भी एक होने वाला है। इटावा के सैफई में होली का मौका पूरा यादव कुनबा बड़े दिनों बाद एक साथ दिखा। अबीर गुलाल के बीच कार्यकर्ता जोश में थे और फूलों की बारिश कर रहे थे, तो मंच पर मुलायम की मौजूदगी में शिवपाल, अखिलेश, रामगोपाल सब बैठे थे। और जिनके सामने समस्या है गंभीर किसी भी तरह की, उससे छुटकारा मिला, ये मेरी कामना है। सब स्वस्थ रहे और हम समाजवादियों को वो रास्ता अपनाना चाहिए जिससे इन नौजवानों का भविष्य बेहतर हो, इन नौजवानों को काम मिले, रोजगार मिले और कोई नौकरी का इंतजाम हो। सबको साथ बैठे मानो ऐसा लगा जैसे तस्वीरें पुरानी हो। दिलों की दूरियां मिटाते हुए अखिलेश ने चाचा शिवपाल और रामगोपाल यादव के पैर छुए। अखिलेश ने चाचा शिवपाल के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर बड़ा दिल तो दिखा दिया है और इस बार होली फिर से सबको एक साथ ला दी है। पर बड़ा सवाल ये है कि परिवार मिले, क्या दिल मिलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। उन्नाव में होली के दिन शराब के नशे में कई जगह खूनी खेल हुआ। मामूली बात को लेकर विवाद में मां बेटी की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हिस्ट्री शीटर परिवार के एक सदस्य ने खड़ंजे की 5 ईंट उठा ली और उसके बाद दोनों गुट ऐसे आपस में भिड़े कि 2 लोगों की जान ही चली गई और 10 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उन्नाव जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ गंभीर रूप से घायलों को कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया है और दोनों तरफ से तहरीर लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन गांव में तनाव है, तो ऐसे में पुलिस फोर्स को वहां पर तैनात किया गया है। इलाज के दौरान 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। एक आदमी को पैर में गोली लगी है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और शीघ्र प्रभावी पुलिस कार्रवाई की है। उधर मथुरा के बरसाना क्षेत्र में होली के दिन दबंगों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। बताया जा रहा है कि अजय यादव और उसके साथियों ने चित्रेश नाम के भागवत आचार्य और उनके परिवार वालों के साथ मारपीट की, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की, फायरिंग की। तो घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। और आज ये हुआ था कि हम लोग हुरंगा देखने के लिए जा रहे थे धोरेरा, तो जब ये कह रहा था बगल से कि आज हम मार धाड़ करके आज रात को निकलेंगे, आज मार धाड़ करके आज निकल जाएंगे, बस इतनी बात हुई। हम चुपचाप निकल गए, हमको कुछ पता नहीं, हम सीधे चले गए। धोरेरा से हमारे बच्चे आए 2 गाड़ी से, बच्चे यहाँ पे आए, आते गाड़ी तोड़ी है। मेरे जीजा जी हैं, मुझ पे फोन आया था, मैं अब यहाँ से आया था तो गोलियां चला रहे थे। और ये कुछ यहाँ रहते हैं यादव परिवार है इनका, भी कुछ समय पहले इन्होंने कोठी ली है और बाहर के रहने वाले हैं और पूरे मोहल्ले को परेशान कर रखा है। उधर आगरा में आपसी कहासुनी के बाद 2 पक्षों के बीच में पथराव हुआ और इस पथराव में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। तो किसी ग्रामीण ने, वहां स्थानीय लोगों ने कोई वीडियो बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि होली के दौरान पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। उधर शामली में भी होली के रंग में भंग पड़ गया। हथियारों से लैस एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला बोल दिया, जिसमें एक महिला समेत 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कुछ लोग गंभीर हालत में थे, जिन्हें मुजफ्फरनगर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि सुनील ने पहले मनोज को शराब पिलाई, फिर उसके साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ तो मारपीट कर दी। आसपास के लोगों ने कोशिश भी की बीच बचाव की, लेकिन सुनील ने अपने साथियों के साथ मनोज के घर पर ही धावा बोल दिया। बस जो कुछ कदम निकाल पड़ते थी, फिर उनका मारपीट कर, फिर हम छुटा गए थे। फिर दोबारा जब घर पर जब तक जाए थे जाए भाई गुस्से में हमने फोन करा, फिर जाया जोर सब जाकर राशि के मार, जोर सब जाकर राशि के मार। जिनकी चोट आई थी उनको CHC थाना भवन में भेज दिया गया था। उपचार के बाद उसमें से कुछ लोगों को रेफर भी किया गया है। दोनों ही बच्चों की लिखित तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
तो हंगामा कई जगह हुआ, मारपीट कई जगह हुई, लेकिन पीलीभीत में जो हुआ वैसा अमूमन फिल्मों में ही देखने को मिलता है। यहां होली के मौके पर प्रेमिका से नहीं मिलने से नाराज होकर प्रेमी ने खुद को गोली मार ली, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो बताया जा रहा है कि वो अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा, लेकिन लड़की के परिवार वाले नाराज हो गए और उसे अपने घर से भगाने लगे। इसके बाद इस शख्स ने खुद को ही गोली मार ली। मुझे आया मुझसे, वो बोला मुझसे कि मेरी बात करा। मैंने कहा बैठ आराम से, मैं आपकी बात कराऊंगी। तो ये आया, इसलिए अपने आप गोली मार। अच्छा, किससे बात करने के लिए कहा? मेरी बहन से बात करने के लिए अपने आप गोली मार। क्यों करना चाह रहा था? क्या ब्लैकमेल कर रहा था मुझसे, ये मैं उसके ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। शादी करना चाह रहा है? हाँ, शादी करना। दांत मारा, हमने गोली मारी है। कोई वजह वगैरह? लड़की के बाप, मानी के बाप। कोई वजह वगैरह है गोली मारने? वजह का लड़की की चर्चा चलता होगा, और क्या वजह होगी? और कोई वजह होने का सवाल ही नहीं। उधर फिरोजाबाद में मामूली विवाद ने यहां पर खूनी रूप ले लिया, जिसमें जमकर फायरिंग हुई और 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में आगरा रेफर किया गया। तो बताया जा रहा है एक ही परिवार के लोगों में पुरानी रंजिश चली आ रही है और होली के दिन दोनों पक्ष फिर से आमने सामने आ गए। इसी गोलीबारी में 3 लोग जख्मी हो गए। दारू पी करके एक आदमी के द्वारा नुक्ताचीनी करने पर, उकसाने पर झगड़ा हुआ है, जिसमें एक पारिवारिक विवाद उत्पन्न हुआ और 3 लोगों को गोली लगी है, जो कि आपस के परिवारीजन हैं। तीनों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अभी एफआईआर नहीं आई है, एफआईआर आने के साथ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उधर सीतापुर में एक लड़का अंधेरे में गलती से कुएं में गिर गया। जब उसकी चिल्लाने की आवाज लोगों ने सुनी तो भीड़ इकट्ठा हुई, पुलिस को तुरंत बुलाया गया और यहां राहत की बात यह रही कि थोड़ा वक्त लगा, लेकिन पुलिस ने उसे सकुशल बाहर निकाल लिया। तो बच्चे का हौसला भी बीच बीच में पुलिसकर्मी बढ़ाते रहे, क्योंकि इतना गहरा कुआं था, तो ऐसे में डर था। उसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो पूरी तरह खतरे से बाहर है। उधर बुलंदशहर में श्रद्धालु से भरी एक गाड़ी ट्रक में घुस गई, जिसमें इस ट्रक में गाड़ी में सवार 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बताया जा रहा है कि जो गाड़ी का ड्राइवर था नशे में धुत था और ये सभी लोग राजस्थान दर्शन के लिए जा रहे थे। यह हादसा सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के सिरोधन रोड पर बाईपास के पास हुआ। जाएगी बंद के तो पीछे को धक्का मार देना, ऐसे जाएगी बंद के तो पीछे को धक्का मार। तो तेज रफ्तार गाड़ी एक ट्रक में घुस गई और इसमें सब ड्राइवर की गलती बताई जा रही, जो पिकअप वैन थी। बताया जा रहा है कि वो नशे में इतनी बुरी तरह धुत था कि उसका कंट्रोल ही नहीं था गाड़ी पे, और ये वजह थी कि वो तेज रफ्तार पिकअप ट्रक के नीचे घुस गई। उधर मथुरा में थाना राय के पास ही पुलिस के सामने मारपीट हुई और पुलिस देखते रही। ये वीडियो नेहरू पार्क का है, जिसके सामने कुछ लोग लाठी डंडों से एक दूसरे को मारते नजर आ रहे हैं। हालांकि फिर पुलिस ने कोशिश की, बीच बचाव की और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। तो ये तस्वीरें हैं मथुरा की, जहां पुलिस के सामने ही 2 लोग आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को लाठी डंडों से पीटने लगे। उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझाया बुझाया और कुछ लोगों को अपने साथ लेकर गई है पुलिस। तो काफी देर तक ये हंगामा ये पुलिस के सामने ही चलता रहा। नेहरू पार्क की तस्वीरें हैं, मथुरा के नेहरू पार्क के सामने की तस्वीरें हैं, जहां कुछ लोग आपस में भिड़ गए और एक दूसरे के साथ लाठी डंडों से मारपीट करने लगे। उधर आगरा में होली के मौके पर दबंगों ने एक वकील के घर पर हमला बोल दिया। बरहन थाना क्षेत्र की घटना है, जहां मनोज पचौरी नाम के वकील के घर में कुछ दबंगों ने पथराव किया। बताया जा रहा है आपसी विवाद के चलते हमला किया गया था। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। तो देखिए जरा, होली के दिन अलग अलग जगह कुछ घटनाएं हुई हैं। तो अमूमन हर्षोल्लास का जो त्योहार है, कई बार अपनी रंजिशें निकालने का त्योहार भी बन जाता है और यही वजह है कि कई जगह से इस तरह की मारपीट की, पथराव की तस्वीरें सामने आई हैं। और आगरा का ये वीडियो है, जहां लोग आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाने लगे हैं। और ये वकील हैं जिनके घर पर यह हमला किया गया है। तो मनोज पचौरी नाम के वकील हैं। बताया जा रहा है कि दबंग हैं जिन्होंने उनके घर पर हमला किया, पथराव किया।
तो इन तमाम खबरों के साथ 10 का दम में अभी बस इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।